नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। लोकतंत्र की किताबों में हमेशा यही लिखा जाता है कि जनता मालिक है और जनता के सेवक है नेता। लेकिन बिहार के कटिहार से सामने आई एक तस्वीर ने इस परिभाषा को उलट कर रख दिया। वायरल वीडियो में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से सेवक की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह दिखाई दिए। जूते मोजा पहने, चेहरे पे मुस्कान ली और जनता की पीठ पर सवार होकर पानी पार करते हुए। वहीं असली मालिक यानी जनता सांसद की इस भारी सवारी का बोझ ढोने को मजबूर रहा। मनिहारी के गंगा किनारे से आई ये तस्वीर लोकतंत्र की असलियत पर एक करारा व्यंग है। जहां जनता परिश्रम और पसीना बहाती है, वहीं उसका जनप्रतिनिधि कपड़े और जूता बचाकर राजा की तरह सवारी करता है। किसी ने उसकी टांग पकड़कर संतुलन बनाए रखा है और सांसद साहब बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए पानी पार कर निकले। अब सवाल यही उठता है कि यही कांग्रेस जो खुद को गरीबों और वंचितों की आवाज बताती है, उसका असलियत चेहरा क्या यही है? याद कीजिए, इसी कटिहार में राहुल गांधी घुटनों तक पानी में उतरकर मखाना किसानों से मिले थे, उनके संघर्ष सुने थे। और आज उसी कांग्रेस का सांसद कपड़े गीले ना हो उसके लिए किसी गरीब की पीठ पर सवार हो गया। राजनीति के लिहाज से यह तस्वीर बड़ा संदेश देती है। कांग्रेस अक्सर 2 कदम आगे बढ़ती है, लेकिन इस तरह की गलतियों उसे कई कदम पीछे ढकेल देती है। सच कहें तो बिहार की राजनीति में भी कांग्रेस फिलहाल राजद और वाम दलों की पीठ पर ही सवार है। अपने दम पर चुनावी वैतरणी पार करने की ताकत शायद उसके पास नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को थोड़ी ऊर्जा जरूर दी। पहली बार बिहार की सियासत में दृश्य कुछ उल्टा दिखा। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते नजर आए और भीड़ में बाजी राहुल गांधी ने ही मारी। यही कारण है कि कांग्रेस अब सीट बंटवारे में भी ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और जिसपे सिर्फ वो 19 जीत पाई थी। राजद इस नाकामी के आधार पर सीटें कम करने की तैयारी में है। राजद इस नाकामी को आधार बनाकर सीटें कम करने की तैयारी में है। उसका साफ कहना है कि कांग्रेस ज्यादा सीट लेकर भी हारी तो नुकसान गठबंधन को ही उठाना पड़ा। इस बार कांग्रेस दबाव की राजनीति खेल रही है। सभी 243 सीटों पर आवेदन मंगवाए जा रहे हैं ताकि संदेश जाए कि पार्टी पीछे हटने वाली नहीं। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस का मानना है कि पिछली बार उसे कमजोर सीटें थमा दी गई थी। इस बार वो अपनी मजबूत सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की यात्रा के बाद राजद ने भी अपनी रणनीति बदली है। तेजस्वी अब उन जिलों में यात्राएं शुरू कर दी है जहां राहुल गांधी नहीं गए थे और शुरुआत रोहतास से हुई है। यानी साफ है कि राजद सीट बंटवारे पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बिहार की राजनीति में अपने पैरों पे खड़े हो पाएगी या हमेशा की तरह किसी और की पीठ पर सवार होकर ही आगे बढ़ेगी? तस्वीर अक्सर सिर्फ नजारा नहीं होती, राजनीति में वो बड़े बड़े सवाल खड़े करती है और इस तस्वीर ने वही सवाल खड़ा कर दिया है, जनता वाकई मालिक है या सिर्फ बोझ ढोने वाली? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।